हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न माध्यमान प्रमेय से सत्यापित कीजिए कि यदि अंतराल ए बी में एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x, जहां ए बराबर 1 और बी बराबर 3 है, एफ डैश सी बराबर 0 के लिए सी बिलोंग्स टू 1 से 3 है। तो हमें यहाँ से यह ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें इसके लिए माध्यमान प्रमेय सत्यापित करनी है, फिर हमें देखना है एफ डैश सी बराबर 0 है तो सी का मान 1 से 3 के मध्य विद्यमान है। तो यदि हम यहाँ से देखें तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। यदि हम यहाँ से माध्यमान प्रमेय का कथन लिखे तो माध्यमान प्रमेय का कथन हमारे पास यहाँ से कहता है माध्यमान प्रमेय। तो माध्यमान प्रमेय के अनुसार यदि हमारे पास कोई भी फलन एफ एक्स लिया गया हो जो हमारे पास एक अंतराल ए बी में परिभाषित किया गया हो, तो यहाँ से प्रथम स्थिति हम लेके चलेंगे एफ एक्स हमारे पास समवृत्त अंतराल ए बी में, समवृत्त अंतराल ए बी में सतत हो, ए बी में सतत है। और यदि हम यहाँ से दूसरी स्थिति लेंगे, दूसरी स्थिति हमारे पास यहाँ से ली जाएगी एफ एक्स हमारे पास जो समवृत्त अंतराल, यहाँ से समवृत्त अंतराल के बाद आता है विवृत अंतराल, तो विवृत अंतराल में अवकलनीय हो, विवृत अंतराल में अवकलनीय हो। तो यदि हम यहाँ से देखेंगे हमारे पास एफ डैश सी जो आएगा, एफ डैश सी बराबर हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है एफ बी माइनस एफ ए बट्टे में आएगा हमारे पास बी माइनस ए के रूप में। तो यदि हम यहाँ से ए व बी यहाँ से इसके सीमा के बिंदु है, तो यदि हम प्रश्न के अनुसार देखें तो यदि हम प्रश्न के अनुसार देखें हमें एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स क्यूब माइनस में 5x² माइनस में 3x, और यहाँ से हमारे पास अंतराल दिया गया है आई बराबर 1 से 3। तो जैसा कि हम यहाँ से जानते हैं यह हमारे पास बहुपद फलन है, बहुपद फलन सर्वत्र सतत व अवकलनीय है हमारे पास यहाँ से। तो यहाँ से प्रथम स्थिति तो हम सिद्ध कर सकते हैं एफ एक्स हमारे पास अंतराल 1 से 3 में सतत है, 1 से 3 में सतत है, साथ ही यह फलन हमारे पास अवकलनीय भी है क्योंकि बहुपद फलन है। तो यहाँ से दूसरी स्थिति आएगी हमारे पास एफ एक्स अंतराल विवृत अंतराल 1 से 3 में अवकलनीय भी है। तो यहाँ से दोनों स्थितियां ही हमारे पास यहाँ से संतुष्ट हो चुकी है। अब यदि एफ डैश सी देखें तो एफ डैश अवकलनीय, तो यहाँ से हमारे पास एफ डैश सी बराबर क्या आएगा, एफ 3 माइनस में आ जाएगा एफ 1, और बट्टे में यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1। तो प्रश्न के अनुसार यदि देखें एफ एक्स हमें यहाँ से यह दिया गया है, तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब का अवकलन होता है 3x² माइनस में 5 गुणा x² का अवकलन आएगा 2x माइनस 3 गुणा x का अवकलन आएगा 1। इसे सरल करेंगे तो 3x² माइनस में 10x माइनस में 3 आ गया। तो यदि हम यहाँ से एफ डैश सी लिखना चाहें तो यह आएगा 3c² माइनस में 10c माइनस में 3 आएगा बराबर एफ 3 का मान रखेंगे तो x के स्थान पर हम 3 रख देंगे, तो मान क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 3 का क्यूब माइनस 5 गुणा 3 का स्क्वायर माइनस में आएगा 3 गुणा 3 अर्थात 9 आ जाएगा, माइनस अब एफ 1 का मान रखेंगे x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 5 माइनस 3 आ गया, और बट्टे में हमारे पास यहाँ से आएगा 3 माइनस 1 जिसे हम 2 लिख देंगे। तो यदि हम आगे सरल करें तो मान क्या आएगा हमारे पास 3c² माइनस में 10c माइनस में 3 बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 3 का क्यूब आएगा 27, 27 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 को 5 से करेंगे 45 माइनस में आएगा 9, 1 माइनस 5 का मान माइनस का 4, माइनस 4 और माइनस 3 माइनस का 7, तो प्लस का 7 आ जाएगा, बट्टे में हमारे पास यहाँ से राशि आएगी 2। तो यदि हम इसे आगे सरल करें तो 27 में हम 7 जोड़ेंगे और 45 माइनस 9 को घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आ जाएगा 3c² माइनस में 10c माइनस में 3 बराबर हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है 27 और 7, यह यहाँ से अंश बनेगा माइनस का 20, यह हमारे पास लिखा जा सकता है माइनस का 20, बट्टे में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 2 जो कि बराबर आएगा माइनस के 10 के। तो यदि हम सरल करें 3c² माइनस में 10c माइनस में 10c और माइनस में 3 बराबर आ रहा है माइनस के 10 के, अर्थात यहाँ से यदि हम सरल करें तो 3c² माइनस 10c बराबर आ रहा है माइनस का 10 प्लस का 3 के। तो यदि हम इसे आगे सरल करें तो मान आ जाएगा 3c² माइनस 10c, इसका हम पक्षांतरण करके यहाँ से लिख सकते हैं प्लस का 7 बराबर 0 आ जाएगा, जिसे यदि हम आगे सरल करें तो मान आए, इसे हम सरल करके लिख सकते हैं 3c² माइनस 3c माइनस में 7c प्लस में 7 बराबर 0 आ जाएगा। प्रथम दो पदों में से हम यहाँ से 3c उभयनिष्ठ ले सकते हैं, शेष बचेगा c माइनस 1, अगले पद में से माइनस का 7 उभयनिष्ठ ले सकते हैं, c माइनस 1 बचेगा। इसे यदि हम सरल करें तो c माइनस 1 तो हमारे पास आ गया, शेष बचेगा 3c माइनस में 7 बराबर 0, अर्थात या तो हमारे पास c माइनस 1 बराबर 0 होगा या हमारे पास यहाँ से 3c माइनस में 7 बराबर 0 होगा। यदि c माइनस 1 बराबर 0 होता है c का मान 1 आएगा, या फिर हमारे पास यहाँ से c बराबर 7/3 आएगा। 7/3 हमारे पास यह भी अंतराल 1 से 3 के मध्य ही है, और साथ ही यहाँ से c का मान 1 आ रहा है, यह भी अंतराल 1 से 3 के मध्य ही है, अतः यहाँ से हमारे पास माध्यमान प्रमेय सत्यापित हो गई। अब प्रश्न के अनुसार हमें और क्या देखना है,
अब हमने यहाँ से f डैश c बराबर 0 ज्ञात करना है, जिसमें c का मान हमारे पास यहाँ से 1 से 3 के मध्य ही होना चाहिए। तो f डैश एफ एक्स हमारे पास यहाँ से क्या है, यह है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस में 3x है। तो हमने यहाँ से f डैश एक्स पहले ही निकाला था जो कि था 3x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 3। तो यहाँ से f डैश c अभी यदि लिखें तो यह आएगा 3c स्क्वायर माइनस में 10c माइनस में 3 बराबर हम यहाँ से 0 की रखेंगे। तो यदि हम इसे तो यहाँ से इसके टुकड़े करने के लिए, गुणनखंड करने के लिए श्रीधराचार्य विधि काम में लेंगे। माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल b का वर्ग अर्थात 10 का वर्ग 100 आएगा माइनस 4ac, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 गुणा 3 12, 12 3 आएगा 36। बट्टे में आ रहा है हमारे पास यहाँ से मान बट्टे में 4a, तो 4 गुणा a, 4 गुणा 3 करेंगे 12 आ गया। अर्थात यदि हम यहाँ से सरल करें मान क्या आएगा 10 प्लस माइनस वर्गमूल 136 आ गया। और बट्टे में हमारे पास यहाँ से राशि आएगी, इसके बट्टे में हमारे पास यहाँ से राशि क्या आ जाएगी, बट्टे यहाँ से हम लिख सकते हैं 12। तो इसे यदि हम सरल करें तो एक बार तो प्लस मान लेंगे, तो 10 प्लस आएगा वर्गमूल 136, बट्टे में आ रहा है हमारे पास 12, और एक बार हमारे पास मान आएगा 10 माइनस वर्गमूल 136, बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से 12। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास यहाँ से तो 136 का जो वर्गमूल होगा, 12 का वर्ग 144 होता है और 11 का वर्ग 121 होता है। तो 136 121 और 144 के मध्य स्थित है, अर्थात इसका मान 11 से 12 के बीच में आना चाहिए। तो 11 से 12 के बीच में यदि आता है तो यदि हम यहाँ से देखेंगे यह मान तो हमारे पास ऋणात्मक हो गया, तो यह तो हमारे पास अंतराल 1 से 3 के मध्य विद्यमान नहीं होगा। और यदि यह देखें 136 का जो वर्गमूल आएगा 11.66 के लगभग आएगा, और इसमें 10 और जोड़ेंगे तो 21.66 हो गया। अब यदि इसमें हम यहाँ से 12 का भाग दे दे तो हमें मान प्राप्त होगा 1.80 के लगभग, जो कि हमारे पास अंतराल 1 से 3 के मध्य विद्यमान है। अतः हमें c का मान ज्ञात करना था, c बराबर आ जाएगा 1.80 के लगभग मान आया है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।